नमस्ते बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले कक्षा में एक नए पाठ की शुरुआत की थी, दोहे। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में दोहरा लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में कौन सा दोहा देखा, किसके बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने शुरू किया था तुलसी के दोहे। हम लोगों ने देखा था तुलसीदास जी का परिचय। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने तुलसीदास जी का परिचय सही तरीके से समझा होगा और अपनी जो किताब है उसमें से भी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। साथ ही हम लोगों ने देखा था इन दोहों के माध्यम से तुलसीदास जी ने किसके बारे में बताया है, आशय। और हमने ये भी देखा कि तुलसीदास जी ने अपने सबसे पहले दोहे में किसके बारे में चर्चा की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने अपनी कक्षा में देखे थे और पहला दोहा हम लोग पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो दोहा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज मैं दूसरा दोहा यहाँ पर पढ़ूंगी। आप अपनी अपनी किताबें सामने रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें, समझने की कोशिश भी करें। कठिन शब्दों को वहीं लिख लिया करें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीनी करतार, संत हंस गुण गगहि बही परिहरि वारी विकार। तो यहाँ पर जड़ और चेतन, यहाँ पर तुलसीदास जी जड़ और चेतन के बारे से हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। जड़ का अर्थ क्या होता है? अभी जड़ का अर्थ होता है, हम यहाँ पर लेंगे जड़ यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी में इसको रूट्स कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा जब हम लगाते हैं तो वहां पर उसकी जड़ बोलते हैं मजबूत होनी चाहिए। किसी भी चीज की नींव जो रखी जाती है वो बहुत ही मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि आप बोलेंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद अगर उसकी नींव कच्ची है तो वो वहीं पर गिर जाएगी। इसीलिए जड़ और चेतन से हमारा जो शरीर है वो बना है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने मनुष्य की आत्मा, उसके शरीर इत्यादि चीजों का वर्णन इस दोहे में किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पेज नंबर 58 पर आप निकालेंगे तो आपको इसका भावार्थ भी मिल जाएगा। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है जड़ और चेतन, गुण और दोष। हर व्यक्ति में एक राम और एक रावण होता है। बस यही फर्क है कि हम समझते हैं कि अच्छा कार्य कर रहा है तो वो राम समान है, बुरा कार्य कर रहा है तो वो रावण के समान है। आप किसी एक व्यक्ति के लिए ये राम और रावण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे राम और रावण ये दोनों ही हर मनुष्य में विद्यमान होते हैं, परंतु सिर्फ परिस्थिति के अनुसार अगर अच्छा स्वभाव दिख रहा है तो राम हो गया, बुरा स्वभाव दिखेगा तो वो रावण नजर आएगा। परंतु ये जो है हर बार अपनी परिस्थितियों के अनुसार सामने आगे पीछे होते रहते हैं। वैसे ही गुण और दोष, लेकिन आप किसी को एक नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति रावण के जैसा है और ये व्यक्ति राम जैसा है। ये दोनों में गुण भी है और दोष भी नजर आता है। वहीं पर आगे बता रहे हैं विश्व कीनी करता। विश्व मतलब ये विश्व जो है, इस संसार का निर्माण सृष्टिकर्ता ने किया है। जड़, चेतन, गुण और दोष, ये सबको मिलाकर मनुष्य का निर्माण जो है यहाँ पर सृष्टिकर्ता यानी ईश्वर भगवान ने किया है। साथ ही साथ वो बताते हैं अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, सार निसार, सार मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन हंस रूपी साधु लोग, अब साधु का काम क्या होता है? हम जानते हैं कि भगवा चोला पहनकर कोई भी व्यक्ति साधु नहीं बनता। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। आजकल रोज आप न्यूज में देखते होंगे, उदाहरण के रूप में बहुत सारे लोग नजर आते हैं। हर कोई भगवा कपड़ा पहन के माला हाथ में लेकर अगर कोई प्रवचन पढ़ने लग जाएगा तो वो साधु नहीं कहलाएगा। ढोंगी बाबा भी आजकल आपको हर जगह पर समाज में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर साधु असली वो होता है
जो विकार रूपों को छोड़ता है, विकार यानी बुरी चीजों को छोड़ता जाता है, अच्छी चीजों को अपनाता है और अपने जीवन को व्यतीत करता है, समाज में अच्छी चीजों को लाने का प्रयास करता है। हंस पक्षी का उदाहरण यहाँ पर दिया है। हंस क्या करता है? हंस यानी स्वयं सफेद रूप होता है, लेकिन उसको मालूम है कि पानी और दूध में से उसे क्या चाहिए, वो पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। जैसे पानी आप किसी भी चीज में डाल दो, उसका आकार प्रकार उसी का हो जाता है। दूध यदि पानी में अगर डाल दोगे तो आप क्या करोगे? आपको अगर मैं यहाँ पर उदाहरण करके भी दिखा दूं, पानी और दूध को मिक्स कर दे, उसको जोड़ दे, मिला दे, तो आप दूध को अलग नहीं कर सकते। कैसे करोगे? लेकिन जब हम व्यक्ति अच्छे गुणों को अपनाता है, अच्छी बातों को अपनाता है, तो वो अपने आप ही अच्छे गुणों की तरफ चलता है। तो साधु का काम ही यही होता है कि वो दूध को पानी से किस प्रकार से अलग करता है, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, विकारों को छोड़कर वो आगे बढ़ता जाएगा, तभी वो असली मानव कहलाने का अधिकारी भी कहलाएगा। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो चेतना, हमारा जो शरीर है और चेतना आत्मा है। ये शरीर जड़ से बना हुआ है, ये शरीर है। अभी आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, किसको मालूम है? बहुत सारी फैंटेसीज होती है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि वहीं रहती है, चली जाती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन किसने देखा है? मरने के बाद को तो वापस कोई बताने नहीं आता है कि हमारा शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, आत्मा जो है वो कहीं घूमने के लिए जाती है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप कथाओं में पढ़ोगे, पुराणों में पढ़ोगे तो कहते हैं कि आत्मा जो है वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन उसके अंदर वापस शरीर धारण करने के बाद भी अच्छे गुणों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने जड़, चेतन, गुण और दोष, इन 4 चीजों का वर्णन जो है वो मनुष्य के अंदर विद्यमान किया गया है। सृष्टिकर्ता ने इन सब को, मनुष्य को इन सब चीजों से बनाया है। मैं एक बार फिर से आपके सामने ये दोहा पढ़ रही हूँ और आप इसको वहीं पर ही निशान लगा लीजिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ही करतार, संत हंस गगही बहे। मतलब संत, जैसे संत रूपी जो हंस होता है वो गगही, मतलब वहां पर पानी को छोड़ता है और दूध को अलग कर लेता है। परिहरी वारी विकार, परिहरी मतलब वहां पर उस चीजों को त्याग देना, वारी मतलब पानी, विकारों को छोड़ देना जरूरी है। वहीं पर यहाँ पर जो है तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, ये दोहा दूसरा आपको लिखना है और उसके नीचे जिस प्रकार से पहले दोहे का भावार्थ लिखा था उसी प्रकार से आपको ये दूसरा भावार्थ भी वहां पर लिख लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब हम वापस मिलेंगे तो हम ये दोहे वापस से एक बार दोहरा देंगे कक्षा में भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 4 मार्क्स का प्रश्न आ ही जाता है एग्जाम में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा दोहा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया मतलब लोगों में एक दया भाव होता है, इसको दया को यहाँ पर धर्म का मूल बताया। धर्म का काम क्या है? धर्म मतलब क्या होता है? धर्म का अर्थ है लोगों को अच्छी बातें बताना, अच्छी चीजों का समझ दिलवाना, अच्छी चीजें करवाना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि जाति के नाम पर लोगों को कहीं पर भी लेके जाना, नहीं, उसको आप धर्म नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे धर्म का सही अर्थ है दया भाव दिखाना, लोगों की मदद करना, लेकिन इस प्रकार से मदद करना कि एक हाथ से दूसरे को भी कुछ दिया हो तो वो पता नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमानी व्यक्ति हमेशा पाप करता है। अभिमान मतलब अहंकार। जिस व्यक्ति में अहंकार की, जैसे रावण, यहाँ पे हम लोगों ने राम और रावण का उदाहरण लिया है, तो मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ कि रावण के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो बहुत राक्षस था, वो बहुत बुरा था, ये था, वो था, बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताई जाती है। लेकिन यदि आप देखें, रावण शिव भक्त था, बहुत उपासना करके उसने शिव से वरदान पाया था, उसने बहुत कुछ उनसे उसको मिला है। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति में अहंकार की भावना आ जाती है, रावण के साथ भी यही था, अहंकार आ गया, इसलिए जीवा पर सरस्वती का विराज नहीं हुआ बल्कि लक्ष्मी देवी आकर विराजमान हो गई। इसलिए उसके अंदर वो अहंकार की मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे हम एक उदाहरण और देख सकते हैं। एक वाक्य बोलती हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं कर सकता हूँ, सरल सा वाक्य है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, इसमें फर्क हो जाता है।
मैं कर सकता हूँ मतलब मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति बोलता है ना कि मैं ही कर सकता हूँ, तो वहां पर अभिमान, अहंकार की भावना जो है वो उभर कर सामने आती है कि केवल ये काम मैं ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए आपको क्या अपनाना है, दया अपनानी है या अभिमान अपनाना है। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। मतलब तुलसीदास जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को दया भाव नहीं छोड़ना है जब तक इस शरीर में प्राण है। दया करते रहो, दूसरों की मदद करते रहो, अहंकार की भावना से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि कक्षा में पहला नंबर आता है, अव्वल आ रहे हो, अपनी मेहनत को उतना ही रखना जितना अभी तक कर रहे थे। यदि अपनी मेहनत को छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी। हम सोचते हैं वो कछुए खरगोश की कहानी तो बहुत ही मशहूर है, कछुआ भी बैठता है, धीरे चलता है, खरगोश भी तेज चलता है, लेकिन कैसे, मैं ही पहला नंबर आऊंगा, मेरे से आगे कौन जा सकता है। ये भावना जो होती है व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो पेज नंबर 58 पर इसका भावार्थ है, मैं पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, 1 मार्क्स का प्रश्न है ये। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तो व्यक्ति को कभी भी अपने पर अभिमान, अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरों की तरफ हमेशा दया का भाव रखो। तो वैसे ही तीसरे दोहे को भी अब आप लिखेंगे और इसके बाद इसका भावार्थ जो है जो पीछे दिया है उसी को आपने लिखना है, जैसे आपने पहला और दूसरा दोहा लिखा उसी प्रकार से। तो इसके आगे के दोहे हम लोग अपनी अगली कक्षा में पढ़ते हैं।